जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। चलिए तुम्हारा टीवी का काम चालू है। ये लाइन आपने सुनी भी होगी और शायद हंस भी दिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस फनी पॉलिटिशियन ने बिहार के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया? कैसे सत्ता में बैठकर उसने बिहार को गुंडों के हवाले कर दिया? ये कहानी है एक सीएम की जो बना चारा घोटाले का किंग और फिर बिहार की राजनीति का डॉन। 11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज के छोटे से गांव फुलवरिया में पैदा हुआ एक लड़का लालू प्रसाद यादव। गरीब घर, अहीर जाति, बाप दूध बेचते थे, लालू गाय चराता था। पर तभी से उसने कुछ खास सीखा था, पढ़ाई का जुनून, भाषण देने की कला और भीड़ में छा जाने की ताकत। पटना यूनिवर्सिटी में आया, वहीं 1974 में जेपी आंदोलन का चेहरा बन गया। 1977 में बना लोकसभा एमपी सिर्फ 29 साल की उम्र में, और फिर राजनीति में उसकी चढ़ाई इतनी तेज हुई कि 1990 आते आते बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था। लालू के राज में कानून का मतलब ही बदल गया। आईएएस अफसर उसके पैरों में बैठते थे। खैनी वो खुद नहीं मसला करता था, ब्यूरोक्रेट्स मसलते थे। पान थूकने की डिब्बी पकड़वाना, अफसरों से जूते साफ करवाना, ये सब उसके लिए आम था। गुंडे राज करते थे, पुलिस डरती थी। रात के 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और लालू के 2 साले साधु यादव और सुभाष यादव बिहार की सत्ता असली में चलाते थे। सरकारी अफसरों से शादी का कार्ड बंटवाया जाता था। 1000 कार्ड छपे थे गेस्ट बुलाने के लिए, और कार्ड्स को बांटा किसने? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और डीएम एसपी वो सब कार्ड्स बांट रहे थे लालू की बेटी की शादी। शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी और कोई उफ तक नहीं करता। ये था जननायक का असली चेहरा। अब बात करते हैं उस केस की जिसने पूरा बिहार हिला दिया था, शिल्पी जैन और गौतम सिंह का मर्डर केस। गौतम एक नेता का बेटा, शिल्पी अमीर घर की लड़की। रिलेशनशिप साधु यादव को पसंद नहीं आई। शिल्पी को उठा लिया गया, गौतम उसे बचाने गया और खुद भी पकड़ लिया गया। दोनों को मारा गया। बॉडी साधु यादव के गैराज में मिली। डीएनए टेस्ट की मांग हुई, साधु यादव ने साफ मना कर दिया। सीबीआई चुप, सरकार चुप और मीडिया खामोश। अब मिलिए लालू के सबसे खतरनाक मोहरे से, मोहम्मद शहाबुद्दीन। आरजेडी ने इस गैंगस्टर को टिकट दिया, वो एमपी बन गया। बिहार के लोग आज भी उसका नाम सुनकर कांपते हैं। उसने 2 युवकों को तेजाब से मरवाया, बॉडी काट कर फेंक दी। गवाह सारे या तो मरे या गायब। जेल में वीआईपी लाइफ, पुलिस लाइन में राजा की तरह बैठता था। जेलर की कुर्सी पर डॉन बैठता था और पत्रकारों को बोलता था, गवाह है तो लाओ भैया, एक भी गवाह जिंदा नहीं बचा। 1996 खुलासा हुआ 950 करोड़ के चारा घोटाले का। पशुपालन विभाग के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाना साफ कर दिया गया। सीबीआई ने केस शुरू किया और लालू को गिरफ्तारी का डर सताने लगा। तो क्या किया उसने अपनी पत्नी जो अनपढ़ थी राबड़ी देवी को बना दिया मुख्यमंत्री। खुद बन गया सुपर सीएम राबड़ी देवी थी, पर फैसले लालू के घर से आते थे। 1997 में जेल जाना पड़ा, लेकिन वीआईपी सुविधा पूरी मिली। लालू ने अपने वोट बैंक को जाति और धर्म के नाम पर बांटा। भूरा बाल साफ करो, ये नारा था ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत और कायस्थ के खिलाफ। वो बोलता था हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए, पर असल में ना विकास मिला ना सम्मान, सिर्फ जातिवाद और भेदभाव। कि लालू जी तो पिछड़ों के जननायक है और इतने बड़े नेता है, which is absolutely rubbish. That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. छोटी जाति को भाव देकर बड़ी जाति को टारगेट करके डिवाइड एंड रूल की राजनीति चलाई गई और इसी राजनीति ने बिहार को पीछे ढकेल दिया। लालू प्रसाद यादव को शायद ये पता था कि डायरेक्ट अपराध मत करो, अपराधियों से करवा लो। सीधे मर्डर में नहीं पड़ा, लेकिन मर्डरर्स को एमएलए और एमपी जरूर बनवाया। गुंडों को शहर, सरकारी अफसरों को चुप, ये था उस वक्त का बिहार। भूत कैप्चरिंग से लेकर फर्जी वोटिंग तक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं लालू जी जननायक थे, पर क्या ये जननायक था या सबसे शातिर अपराधी जिसने मासूम जनता के नाम पर सैकड़ों करोड़ डकार ली? 950 करोड़ का घोटाला, आईएएस से पान थुकवाना, मर्डर केस के आरोपी को टिकट देना, क्या इस आदमी को आज भी मजाकिया नेता बोलना सही है? लालू का जंगल राज आज भी बिहार के माथे पर एक काला धब्बा है। तो अब आप ही बताइए, क्या लालू यादव वाकई नेता थे या बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक अपराधी? कमेंट करके बताओ और ऐसी ही सच्चाई जानने के लिए सब्सक्राइब करो नो चिल पॉलिटिक्स।